अच्छा, कथाएं आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। विषमपिता में कौन थे? विषमपिता में, हाँ जी, विषमपिता में कौन थे? क्यों ना कह रहे हो? कौरव पांडवों के दादा, है ना? हाँ। राजा शांतनु और मां गंगा दोनों को श्राप मिला हुआ था, तो दोनों पृथ्वीलोक पे आए थे और मां गंगा और शांतनु के संपर्क से हमारे विषमपिता में हुए थे, जो पांडवों के कौरवों के दादा थे। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने एक व्रत ले लिया था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। क्यों? सब परमात्मा की माया है, आपको समझाने के लिए ये कथाएं होती हैं। शांतनु, जिनकी पत्नी गंगा ने उनसे वचन लिया था कि मैं कोई भी काम करूं मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मेरे से यूं नहीं पूछोगे तो ये करने क्यों लग रही। शांतनु ने उनको वचन दे दिया था और मां गंगा एक के बाद एक अपने पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर रही थी। जब विषमपिता में का जन्म हुआ, उस समय जाके शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा तू कर क्या रही है? भाई उठा उठा के तू नदी में क्यों डाल दिए बच्चों को? तब मां गंगा ने कहा कि जैसे आपको और मेरे को श्राप मिला था, ऐसे ही इनको भी श्राप मिला हुआ था और इनकी मुक्ति के लिए इन्होंने मेरे से रास्ता मांगा था। तब मैंने इनको ये वचन दिया था कि भाई तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारे को मैं अपने ही उसमें ले जाऊंगी, तुम्हारी इस मुक्ति हो जाएगी। और मैं इनको मुक्ति दे रही थी। ये एक वसु जिसकी मुक्ति शायद परमात्मा नहीं चाहते थे, आपने हाथ पकड़ दिया। अब इसको मृत्यु लोक पे अपने कर्म काटने के लिए कर्म करना पड़ेगा और जो इसके भाग्य में दुख लिखे हैं वो दुख इसने उठाने के हैं। अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ, समय आने पे आपको वापस लौटा दूंगी। और समय आने पे मतलब भगवान परशुराम से शिक्षा दिलाई और भगवान परशुराम के शिष्य विषमपिता में उनको शांतनु को सौंप दिया। शांतनु ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी उनको घोषित कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों उनको एक जो मां सत्यवती का नाम हमने लिया, जो परमात्मा के लेख के अनुसार एक मछुआरे के घर पड़ रही थी और जिनका ऋषि पाराशर के साथ संसर्ग हुआ था और ऋषि पाराशर के आशीर्वाद से उनके अंदर कस्तूरी की खुशबू आती थी। मछुआरन होते हुए भी कस्तूरी की खुशबू आती थी और परमात्मा के लेख के अनुसार राजा शांतनु को सत्यवती अच्छी लगने लगी। उसने जाके उसके पिता से उसका हाथ मांगा, तो पिता ने कह दिया कि भाई हर पिता अपनी बेटी का भला चाहता है, तो आपके साथ मेरी बेटी की शादी हो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे को वचन ये चाहिए कि सत्यवती के संतान जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठे। अब राजा ने इस बात के लिए मना कर दिया कि भाई मैं तो गंगा पुत्र भीष्म को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुका हूं, जिनका नाम देवव्रत था। तो पहले देवव्रत था, बाद में भीष्म पड़े। तो बोले मैं तो देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका, तो मैं ये वचन आपको नहीं दे सकता। लेकिन कोई आपकी इच्छा हो और वो इच्छा पूरी नहीं हो तो आप मायूस हो जाते हो। उसी प्रकार राजा शांतनु भी मायूस रहने लगे। अब पुत्र देवव्रत ने जब ये देखा कि पिता दुखी हैं, तो उनसे उनकी पीड़ा का कारण पूछा। अब कौन पिता ये बताए कि मेरे को कोई स्त्री पसंद आ रही है,
और उससे मैं शादी नहीं कर पा रहा, बताओ कौन बताएगा? देवव्रत ने वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, बोले भाई ये वैद्यों की बीमारी नहीं है। कोई बात मन में बैठ जा तो वैद्यों की बीमारी थोड़ी ना है, ये वैद्यों की हकीमों की बीमारी नहीं है। तब देवव्रत ने चोरी छिपे पता किया तो पता चला कि उनके पिता सत्यवती पर मोहित हैं। तब देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और जाके अपने पिता के लिए उसका हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने बोल दिया कि भाई हर आदमी अपनी बेटी का भला चाहो, मैंने भी अपनी बेटी का भला चाहा, तो इसमें बुराई क्या? मैं ये चाहता हूं कि इसकी संतान ही गद्दी पे बैठे। देवव्रत ने वचन दे दिया कि इसकी संतान ही गद्दी पे बैठेगी, तो चिंता मत कर। तब उसके पिता ने कहा कि आप परम बलशाली हैं, भगवान परशुराम के शिष्य हैं, हर तरह से संपन्न हैं, तो आप कभी भी राज्य छीन लोगे। उन्होंने वचन दे दिया कि भाई मैं इस प्रकार का कोई काम नहीं करूंगा, इसके बेटों की ही सेवा करूंगा। तब उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके बेटे खोज लेंगे। भाई तो हमारा बाप का अधिकार था। तो बोला मैं मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में कैसे डालूं? पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने विषम प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करूंगा और जो भी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ उसी की सेवा करूंगा, उसी को मैं अपने पिता की छवि देखा करूंगा। ये कथाएं हमारे को सिखाती हैं कि माता पिता का स्थान कितना बड़ा है। आज तो पिता अगर कमरा मांग ले तो शायद शहरा में तो कमरा बरोड़ा हो जाए कि मारो दो तो 3 कमरे हैं, 3 कमरे में छोरा रो है, हमरा वहां बहु रो है जी। भाई तू बैठक में रहे या बाहर चला जा, आंगन में रहे। गांव में तो अभी ऐसी बुरी हालत नहीं आई होगी, शहरों के अंदर तो आ रही। भाई जिस पिता ने मकान बनाया, सब कुछ बनाया, उस पिता को ही उस मकान में स्थान नहीं मिलता है जी। भाई गांव में हो सकता है अभी बचे हुए हों, लेकिन शहरों में है। तो यहाँ पे अगले ने तो अपना सारा का सारा जीवन ही अपने पिता को दे दिया। और ऐसी ऐसी एक कथा नहीं है, ऐसी और भी कथाएं हैं, वो भी आएंगी, वो भी सुनाएंगे। अब ये देवव्रत थे, ये भीष्म हुए, और इन भीष्म ने कितने दुख सहन किए थे भाई। महाभारत कथा किस किसने सुनी है? महाभारत की कथा किस किसने सुनी है? सबने सुनी है ना। तो भीष्म पितामह ने कितने दुख सहन किए हैं, राजपाट भी छोड़ दिया और शरीर से कमजोर जो थे उनको भी गद्दी पे बिठा के उनकी भी सेवा की। और भीष्म पितामह इसी प्रकार सेवा करते रहे, पांडवों की सेवा करते रहे। और एक दिन कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, और कौरव पांडवों का युद्ध होने पे सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, उनके पिता उनको इच्छा मृत्यु का वरदान देके गए थे। वो अपने राज्य को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे और बाणों के ऊपर सोते रहे जब तक पांडवों की विजय नहीं होगी, जब तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। जब वो चार उसके ऊपर थे, सही और सैया पे, तीनों की सैया के ऊपर, तो उन्होंने परमात्मा को याद किया कि परमात्मा अंत समय में मेरे को दर्शन दो, मेरे को ज्ञान दो, मेरे सुख को इस जन्म से मुक्ति दो। उस समय परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अपने भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। द्रौपदी, कुंती सब वहां पहुंचे हैं जब वो अंतिम दर्शन करने के लिए गए हैं भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह से पूछा क्या? भीष्म पितामह को उन्होंने निर्देश दिया कि आप अपने जीवन का ज्ञान युधिष्ठिर को दो। भीष्म पितामह ने कहा
कि आप जिसका हाथ पकड़े हुए हो उसको मैं क्या ज्ञान दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि मेरे से जो छोटे हैं उनको तो मैंने ज्ञान दे दिया, अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया, युधिष्ठिर मेरे से बड़ा है, इसमें अहम आता है और राज्य करना किसको है, युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर को ज्ञान आप दो। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। तो ज्ञान के अंदर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कभी भी पराई स्त्री पे और पराये धन पे नजर मत रखना। ये बात सुन के द्रौपदी मुस्कुराने लगी। क्यों मुस्कुराई भाई? है जी? बोले ये ज्ञान अगर दुर्योधन को दे देता तो इतनी बात ही नहीं होती, युद्ध ही नहीं होता। अब भीष्म पितामह उसके कुटिल मुस्कान को समझ गए कि ये क्यों मुस्कुरा रही। तब उन्होंने कहा कि बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, मैंने इनका अन्न खा रखा था इसलिए मेरा ऐसा ही मन हो रहा था, और आज इस तीरों की सैया के ऊपर मेरा खून जो है वो निकल रहा है, उसके साथ में ये रक्त के साथ में अन्न भी निकल गया, और आज मैं पवित्र हूँ और आज मैं ये ज्ञान दे सकता हूँ। इसलिए बेटा इसको नकारना मत, कभी भी पराई स्त्री पे और पराये धन पे नजर मत रखना। इस प्रकार युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया। अब भीष्म पितामह ने कहा कि परमात्मा मेरी भी मुक्ति करवाओ, मेरे को भी आप अपने अंदर समाहित कर लो। सब कुछ जैसे समुद्र की बूंदें हैं, नदियां हैं, वैसे ही परमात्मा के शरीर से हम सारे के सारे निकले हुए हैं। तो भीष्म पितामह ने प्रार्थना की कि मेरे को भी आप अपने अंदर ही विलय कर लो, मैं आपका ही भगत हूं और आपका ही प्यारा हूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरे विरुद्ध तूने शस्त्र उठाए, मेरे सामने खड़ा होकर तूने युद्ध किया, मेरे चाहने वालों के ऊपर तूने बाण छोड़े, यहां तक कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे को भी मजबूर कर दिया शस्त्र उठाने के लिए, तो तू मेरा प्यारा कैसे हुआ? है जी? कैसे हुआ भीष्म पितामह उनका प्यारा? बताओ। भीष्म पितामह ने कहा आप मानो या ना मानो, मैं तो आपका ही भगत हूं और आपका ही सेवक हूं, और आपकी इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। मैं जो आपके विरुद्ध खड़ा हुआ ये भी इच्छा आपकी रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई चीज देखनी हो तो उसके सामने आके खड़ा होना पड़ता है। किसी चीज को देखना हो तो उसके सामने तो खड़ा होना पड़ेगा। मछली जिस प्रकार जल के अंदर अपनी प्यास नहीं बुझा सकती, उसी प्रकार इससे आपकी माया देखने के लिए आपके सामने मेरे को आना पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो तूने माया में क्या देखा ये बता। मैं तेरी बात मान ली, तू मेरे सामने आके युद्ध किया, तूने देखा क्या माया में? क्या देखा भीष्म पितामह ने? भीष्म पितामह ने कहा मैंने माया में ये देखा कि यहाँ कोई अर्जुन नहीं था, कोई कर्ण नहीं था, कोई भीम नहीं था, कोई दुर्योधन नहीं था, कोई युधिष्ठिर नहीं था, कोई धृतराष्ट्र नहीं था, कोई भीष्म पितामह नहीं था। तो बोले क्या था? क्या था? ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में क्या सुना था? एक श्लोक को बार बार याद करवा रहा हूं मैं, क्योंकि भागवत का सार ही है। ब्रह्मा जी ने सुना था कि जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो मैं था, जब ये सृष्टि रची गई तो उसके कण कण में मैं हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो अभी मैं ही रहूंगा। यही बात भीष्म पितामह ने बोली कि मैं जो देख रहा था यहाँ पे ना तो कोई दुर्योधन था, ना कोई यहाँ पे भीम था, ना कोई यहाँ पे अर्जुन था, ना कोई यहाँ पे कर्ण था। सब जगह आप ही आप व्याप्त थे, मारने वाले भी आप थे, मरने वाले भी आप थे। यानी ये सारी की सारी माया है
जिस प्रकार ऋषि मार्कंडे को दिखाया था। जब ऋषि मार्कंडे का ध्यान टूटा तो क्या था, ऋषि मार्कंडे समुद्र में डूबे हुए थे, कुछ नहीं था, ना समुद्र थे, ना मगरमच्छ था, ना कुछ था, सारा का सारा माया थी भगवान की जो दिखा रहे थे। तो यही माया हमारे चारों तरफ व्याप्त है, इसमें हमारे को युद्ध होते हुए दिखाई देते हैं, इसमें हमारे को सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसी चीज की एक छोटी सी कथा हमारे गुरुजी सुनाते हैं कि एक वो कथा क्यों सुनाते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सपने में भी आपने कोई गलत काम किया उसकी आपको सजा मिलेगी। सपने में भी अगर कोई गलत काम किया तो उसकी सजा मिलेगी, अच्छा काम किया उसका कोई फल मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं। आपने किसी का भला किया और आप मुंह बाट देखते हो कि भाई मैंने छोरा पाल पोस के बड़ा कराया है, यो जवान हो गए ने और मैंने मेवे खुआ होगा, मेरे पैर दबा होगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपने बुरा किसी का किया उसका 101% होके आपको वापस मिलेगा, ये गारंटी है। उसको कथा के माध्यम से समझाते हैं। कथा के माध्यम से कैसे समझाया कि ये संसार सारा का सारा सपना है, ये संसार जो है ये सारा सोपन है और ये सारी माया है। इस माया में धृतराष्ट्र ने क्या किया था, धृतराष्ट्र ने क्या किया भाई, कौरव पांडव दोनों भाइयों की तो संतान थी और ये थी माया सारी की सारी। इस माया के लिए अपने बेटों के लिए दूसरे का हक मार लिया। उनके दिमाग में उल्टे विचार भर दिए कि तुम तो राजा ही तुम थे। उल्टे विचार भरे ना, किस चीज के लिए भरे, राजगद्दी के लिए। तो राजगद्दी किसके पास रही, कौन बैठा रहा, सारा स्वप्न था। इसी चीज को कथा के माध्यम से कहते हैं कि एक व्यक्ति गांव में सामान बेचने के लिए आया हुआ था। अपनी विक्की पे, अपनी मोटरसाइकिल पे उसने सामान लाद रखा था, कुछ कपड़े लाद रखे थे, दरी ले लो, चादर ले लो, कुछ भी ले लो। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक गाड़ी लेके कोई बंदा आया। उस गाड़ी के अंदर उसने लेडीज सूट भी रख रखे थे, बच्चा के कपड़े भी रख रखे थे, चादर भी रख रखी थी, घना सामान रख रखा था। और उसने अपनी दुकान खोल के अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। गांव वाले उस दुकान के ऊपर झूम गए। तो उसके मन में आया कि तेरे पास भी मोटरसाइकिल की जगह गाड़ी हो और गाड़ी में घना सारा सामान हो, अरे सारे गांव वाले तेरे सामान खरीदने, गलत भी नहीं है। देख के मन में भाव तो आ ही सकते हैं। भाव आ गए और भाव आ गए तो एक चबूतरे के ऊपर बैठ के वो सुस्ताने लगा और सुस्ताते ही उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही सपने क्या आते हैं। आज से पहले मैं सपने में किस किस के आया हूं ये बताओ। आज से पहले किस किस के सपने में आया हूं मैं, है भाई? क्यों नहीं आया भाई? क्यों नहीं आया? क्योंकि कदे सकले खून देख की सीधी सी बात है, कोई व्यवहार ही नहीं था। व्यवहार किससे था? माँ से था, बेटे से था, बेटी से था, पड़ोसन से था। तो जिससे व्यवहार था रात में सपने में भी वे आऊंगे, हैं भाई? जिससे व्यवहार होगा सपने में वही तो आएगा। जिससे व्यवहार ही नहीं हो सपने में क्या आएगा? और उसने अब सपने में व्यवहार क्या देखा? सपने में उसकी आंख लगी, उसके पास एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया और ट्रक के अंदर खूब सारा माल भर रखा है और अनाउंसमेंट करने लग रहा है। गद्दी लगा के बैठे हैं, चारों ओढ़ने सामान लेने लग रहे हैं। कदे कोई सूट ठा के देखने लग रही, कोई साड़ी ठा के देखने लग रही है। वो रोकते रोकते चौतरे पे से नीचे पड़ गए। तो जैसे ही वो नीचे पड़ा आंख खुल गई। आंख खुली तो क्या था? गाड़ी थी वहां पे, ट्रक था? ना ट्रक था, ना सामान था, ना कोई लेना ना कोई देना। लेकिन एक चीज वहां पे सच्ची थी। क्या सच्ची थी? आटी टूटी, पैर की टूटी, कुल्ले की टूटी, कोई भी टूटी, वह पक्की टूटी। यानी सपने में भी आपने कोई व्यवहार किया, उसका नुकसान तो पक्का हो, या तो गारंटी है। ये तो भागवत कहती है कि सपने में भी किसी गलत काम करा
तो उसका भी अर्जाना भुगतना पड़ेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा, दिखाओ। विषमपिता में की कथा आती है। विषमपिता ने कहा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे को ये ऐसी मृत्यु कैसे मिली भाई तीनों के ऊपर। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भाई एक सांप जो है जा रहा था और तेरा घोड़ा भाग रहा था, तूने उस घोड़े पे से उस सांप को उठा के कांटों में डाल दिया था, वो तड़प तड़प के मरा था, तो उससे का फल तेने भुगतना पड़ रहा है। यानी जाने अनजाने आपने कोई भी गलत काम किया, उसका फल तो निश्चित है। अच्छा, इस फल से बचा कैसे जा सकता है? इस फल से बचा कैसे जा सकता है भाई? इसकी कथा भागवत के अंदर आती है ऋषि महर्षि की। ऋषि महर्षि की कथा किस किसने सुनी है? भागवत पहले सुनी होगी बहुत, चलो नहीं सुनी कोई बात नहीं। ऋषि महर्षि की कथा सुनो। ऋषि महर्षि बहुत दान पुण्य करने वाले, हवन पूजन करने वाले, तीर्थों पे घूमने वाले, बहुत पवित्र आत्मा थी। और भगवान ने देखा कि जो आदमी तल्लीनता से लग रहा है भाई, परमात्मा के भजन में लग रहा है, परमात्मा के नाम में लग रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई तो गलत हो जाएगा, तो इसकी मुक्ति करनी थी। उसकी मुक्ति करने के लिए भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी कि भाई तू जा और इसको समझा के आ। नारद जी वहां चले गए। अब यूं बताओ, कोई किसी काम में लग रहा हो और आप उस काम में रोकोगे तो वो आपने प्रसाद देगा? है जी भाई, आप बाहर कोई ताश खेलने लग रहा था, उन्हें ताश खेलने तो रोक दो। कोई शराब पीने लग रहा है, उन्हें शराब पीने तो रोक दो। कोई किसी भी काम में लग रहा है, आप उसमें रोक दो, तो क्या उम्मीद कर रहे हो आपको प्रसाद देगा क्या? अब ऋषि महर्षि वो खूब भक्ति में लग रहा था, खूब भक्ति में लगा हुआ था, और नारद जी को श्री हरि विष्णु जी ने प्रेरणा देके भेज दिया कि भाई इसको सन्मार्ग पे लेके आ, इसकी मुक्ति करवा। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि ऋषि महर्षि, आप तो बहुत महान आत्मा हो, आपने सारे तीर्थ करे, हवन पूजन करे, सारे नहान नहाए, खूब आपने तपस्या करी, तपोभूमि में भी जो अपना धुएं की तपस्या भी करी, जल धारा भी करी, सब कुछ करा आपने, आप तो बहुत महान। बोला जी ठीक है, सब भगवान की इच्छा है। बोला लेकिन एक बात तो होगी। बोला क्या? कर्मों का फल है, आपके द्वारा, आपके कर्मों से जिन जीवों को तकलीफ हुई है वो भी तो ये कामना करते होंगे कि मौका लगे तो हम भी इसका ये काम करा। ये बात तो सच है। तो उन्होंने दिखाया, जब हम तीर्थों पे जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, तो रास्ते में पता नहीं कितने कीट जीव जनावर हमारे अंदर मारे जाते हैं हमारे से। इसी प्रकार पंच दोनों की तपस्या करी, पता नहीं कितने जीव जनावर जन उसके आसपास में होते हैं, वो मारे जाते हैं। हवन पूजन में भी हमने अब ये बलि प्रथा बंद कर दी, तो जो ये बलि देते थे उन बलियों के अंदर कितने मुर्गे काट दिए, कितने बकरे काट दिए, कितने भैंसे काट दिए, तो उनकी भी तो आत्मा है, वो भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो क्या वो नहीं चाहते होंगे कि भाई मारा दाव लाकर तो हम भी ये काम करा? बोला जी ये बात तो सच है। बोला सच है तो ये देख, ऊपर स्क्रीन चल गया, स्क्रीन के ऊपर सारे उसके कहानी देखने लग रहे हैं कि तेरा मौका लगेगा तो हम भी तेरे मारांगे, भाई गाड़ी नीचे डाल तो मारांगे, आग नीचे जला तो मारांगे, या जैसे भी है, जैसे तूने हमारे साथ कराया ऐसा तेरे साथ भी करांगे। इस दृश्य को देख के ऋषि महर्षि कांप उठे। उन्होंने नारद जी से कहा कि इससे बचाव का रास्ता बताओ। बोले भाई इससे बचाव का रास्ता परमात्मा का नाम है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का नाम ले। परमात्मा, जैसे कोई बच्चा है बाहर कोई बदमाशी करी आया तो माता पिता उसको अपने ऊपर ले लेते हैं,
इसी प्रकार आप जिसकी भक्ति करते हो वो आपको अपने शरण में ले लेता है, फिर अपने उसके दोष अपने से ले लेता है कि भाई इसका निवारण मैं करूंगा। तो यही एक रास्ता है कि तू भगवान की भक्ति करता रहे, भगवान का नाम लेता रहे और पार उतर जाएगा। अब ऋषि महर्षि परिवार में बंधे हुए थे, बोले बात तो ठीक, तो छोड़ा जा रहा है अमेरिका, जुलाई में होगा, ये सारा राजपाट उसमें सौंप के फिर आप परमात्मा के भजन में चलेंगे। नारद जी ने देखा कि भाई समझाने का फायदा नहीं हुआ। बोले नारद जी दूसरी तस्वीर देखो। दूसरी तस्वीर में उन्होंने दिखाया एक फिल्म चल रही है, फिल्म के अंदर एक बहुत सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के अंदर 4 दरवाजे, एक दरवाजे पे शिकारी ने धनुष लेके खड़ा है, हिरण बीच में हरी हरी घास चल रहा है। दूसरे दरवाजे पे जंगली कुत्ते छोड़ रखे हैं, अगर बाहर आओगा तो यहाँ उसने मार देंगे हिरण। तीसरे दरवाजे पे जाल बिछा रखा है कि इस रास्ते से भागा तो जाल में पड़ जाएगा। चौथा रास्ता जो है उस पे आग लगा रखी है, अगर इसमें आया तो आग में जलकर पड़ जाएगा। चारों रास्ते बंद हैं और हिरण मजे से हरी हरी घास खा रहे हैं। ऋषि महर्षि ने कहा बोला ये तो बहुत मूर्ख जीव है, अपने बचाव का साधन नहीं करता, इसको पता नहीं कि भाई काल इसके सिर पे है और ये अपने घास खाने में मस्त हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि तेरी भी यह हालत है, तेरा भी एक एक करके दिन निकलता जा रहा है और तू सितंबर तक की पाट बांध रहा है, भाई जुलाई अगस्त में छोड़ा होगा जब मैं करूँ साल भर बचे। तेरे पास साल है, ये क्या गारंटी है? भाई जो काम करना है वो कब करना है, वो 1 साल बाद करेगा। बोला जी बात तो ठीक हो, लेकिन फिर भी बोला देखा तो जाएगा। बोला ठीक है भाई देखा जाएगा, तो दूसरी फिल्म देख ले। फिर नारद जी ने उसको दूसरी फिल्म दिखाई। दूसरी फिल्म में क्या दिखाया, एक सेठ जी पैसा कमाने के लिए विदेश में चले गए। विदेश में उन्होंने खूब धन जोड़ लिया और खूब धन जोड़ के जब घर वापस आने लगे तो रास्ते में उनके मन में आया कि कोई ऐसा ना हो जिसको तू साथ लेके जाए वो ही तेरे को लूट ले। ऐसा हो सकता है ना, जिसको हम साथ लेके जाएं वो ही लूट ले। तो उन्होंने कोई अपना दोस्त भी नहीं बनाया, कोई सखा भी नहीं बनाया, कोई साथी भी नहीं बनाया और अकेले ही वो चल पड़े। पहले जंगलों में आना जाना था, तो जंगल से जा रहे थे, दिन छिपता रहा था, शाम हो गई। सेठ जी एक कोने में दबक के बैठ गए कि अपना कोने में बैठकर रात काट लेंगे। लेकिन वहां 5 ठग उसके साथ लगे हुए थे। अब उन ठगों से बचने के लिए वो अपना सांस भी रोक कर बैठ गए, भाई सांस की आवाज भी नहीं आ, लेकिन कोई पीछे लग रहा हो तो बताओ किसका छोड़ेगा। ठग और उसके सहायक उनने मिलकर सेठ जी को ढूंढ लिया और सेठ जी जिस चीज को छुपाने की कोशिश करें उसी चीज को वो खोज लें। एक एक करके सेठ जी का सारा सामान खोज लिया। खोजने के बाद में यूं बोले बोले ये इसमें मार दो भाई, ये बिजनेस खत्म करो। सेठ जी गिड़गिड़ाए, माफी मांगी, बोला भाई मन्ना जान दो, मैं फिर जोड़ दूंगा संपत्ति, तो भाई बचूंगा तो फिर जोड़ दूंगा। ना तो गामाने बताओगा कि भाई रास्ते में इस तरह ठग मिले थे, मैं दिल लूट लिया। बोला जी मैं कौन नहीं बताऊं, किसी अगर जिक्र भी कौन नहीं करूं। बोला ना तेरा भरोसा नहीं कर सकते, उठा के उसको कुएं में डाल दिया। जेरा बोल दो जिसमें पानी नहीं था, जेरे में डाल दिया और पढ़ते पढ़ते सेठ जी को एक टहनी मिल गई, टहनी पकड़ ली। उस टहनी के सेठ जी लटके हुए हैं और नीचे एक काला नाग फन ठाए खड़ा है। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि अगर नीचे पड़ गया तो ये नाग डसेगा। ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो देखा एक बहुत बड़ा
मधुमक्खी का शहद का छत्ता लग रहा है, अब ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। थोड़ी देर में देखा दो चूहे आए, एक सफेद चूहा एक काला चूहा, और आके उस टहनी ने भी काटने लग रहे। अब बताओ सेठ जी की क्या हालत। ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, नीचे काला नाग है, और टहनी को दो चूहे काट रहे हैं। क्या हालत हो गई इसमें। लेकिन परमात्मा की माया, ऊपर से शहद टपकने लग गया और सेठ जी उस शहद को खा के मगन हो रहे। महर्षि ने कहा, बोले यो तो उससे भी बड़ा मूर्ख है भाई, कम से कम हिरण को ये तो नहीं दिखाई दे रहा था कि उसके चारों कोने बांध रखे हैं। इसमें तो स्पष्ट दिखने लग रहा है, नीचे काला नाग खड़ा हो, ऊपर बिरड़ के छत्ते खड़े हैं, और स्टैनी ने भी चूहे काटने लग रहे हैं, और यो फिर भी स्टैनी का लटक रहा है, और फिर भी यो शहद में मगन हो रहे हैं। बोले राजा यो है तेरा हाल है, उम्र निकल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, अभी भी पोता हुआ है आके झूठी टोपी आधी दादी का मुंह में दे दे, आधी खुद खा ले दादी राजी। दादी ने भूल भाल जाए, थोड़ी देर में बहू आओगी, वह गाड़ बकेगी, या पड़ोसना होगी वो यो करेगी, सारी चीजें ने भूल भाल के ने, और वो शहद जो टपका उस शहद में मगन हो रही है। जान की चिंता है को नहीं किस देश तक जाना भी है। तो बोला राजा यह कथा तेरी है, तू भी अलग नहीं है। तब राजा महर्षि को समझ में आया, और राजा महर्षि ने तुरंत अपना जो भी करना था कर करके परमात्मा के भजन में चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।